लीलावती पुस्तक संबंधित है दोस्तों, गणित से संबंधित है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटीगणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। प्रश्न प्राय लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध दोस्तों व्याकरण से है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता है दोस्तों। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है। बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है दोस्तों? बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना काल 2री शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ है। इनकी कुछ कृतियां हैं: बुद्धचरितम, सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा, सारिपुत्र प्रकरण। महाभाष्य दोस्तों पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाकाव्य का नाम महाभाष्य का नाम दिया गया। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्यमित्र के स्रोत अश्वमेध यज्ञ में संभवतः पतंजलि पुरोहित थे। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। नीति शतक के लेखक कौन है दोस्तों? नीति शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। नीति शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों, जिन्हें कि शतकत्रय कहा जाता है, में से एक है। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। इनके शतकत्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है दोस्तों? बृहत संहिता बरहामिहिर की है। बृहत संहिता बरहामिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है, जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लग्न, पारिवारिक संबंध, रत्न, मोती एवं कर्मकांडों का वर्णन है। बरहामिहिर ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। कृतार्जुनीयम किसकी कृत है दोस्तों? कृतार्जुनीयम जो है भारव की कृति है। कृतार्जुनीयम प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथों में से एक है। इसके रचनाकार महाकवि भारव हैं, जिनका समय 6ठी से 7वीं शताब्दी माना जाता है। यह रचना किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। कालिदास के पश्चात संस्कृत कवियों में भारव का ऊंचा स्थान है, जो लगभग कालिदास के समकालीन थे। मृच्छकटिकम दोस्तों किसकी है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है। शूद्रक नाम राजा का संस्कृत साहित्य में बहुत उल्लेख है। कादम्बरी में, विदिशा कथा, शरत सागर में, सोहावती एवं बेताल पंचविंशति में वर्धन नामक नगर में शूद्रक के राजा होने का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। तो मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। विशाखदत्त गुप्त काल की विभूति थे। विशाखदत्त की 2 अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार मुद्रा राक्षस ही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलें दोस्तों।